हेलो एवरीवन। प्रीलिम्स को अप्रोच कैसे करें, प्लान कैसे करें, इस बात को लेकर एक कंप्लीट रिवीजन प्लान मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए। ये बस एक मॉडल है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपने कोई प्लान नहीं बनाया है और ये प्लान आपको सूट करता है तो। अगर आपके पास कोई बेहतर प्लान है रिवीजन का तो बखूबी उसी को फॉलो करें। अगर कोई मिसिंग लिंक मिलता है आपको तो आप उसमें सुधार या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये एक डेली रिवीजन रूटीन है ना, जिसमें एक दिन के जितने भी घंटे होते हैं उसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए इफ़ेक्टिवली, उस बात के ऊपर मैंने एक सैंपल देने का कोशिश किया है आपके लिए। इसके अलावा वीडियो के अंत में हम मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि कितना वो ज़रूरी है, कितना देना चाहिए, ठीक है, और उसको इफ़ेक्टिवली यूज कैसे करना चाहिए। और उसके अलावा हम बात करेंगे करेंट अफेयर्स के बारे में। हालांकि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपने पिछले वीडियोज़ में करेंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने का हिसाब किताब, बट ठीक है, उसको एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि मेंस प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे कि प्री के प्रिपरेशन के लिए जो ये 2.5 महीना मिला है उसमें मेंस के लिए प्रिपेयर करने का कितना टाइम है या फिर टाइम है भी या नहीं उसमें प्रिपेयर करने का, यह तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, देखते हैं क्या है। तो पेपर टू में 16 सेक्शन है, पेपर 1 में 8 सेक्शन है। ठीक है, 8 सेक्शन आप लोग सिलेबस देखे होंगे, ये सब हमको अब बोलने का ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है ना कि 7 घंटे रोज़ ये बेयर मिनिमम है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ये बिल्कुल मिनिमम है। जो वर्किंग लोग हैं, जो कहीं जॉब करते हैं, या फिर वैसे लड़के लड़कियां जो मे भी घर के काम में व्यस्त रहते होंगे, उनको भी कम से कम 7 घंटे आप डेली निकालने की कोशिश कीजिए। 7 नहीं भी हो पाता है तो कम से कम 5 से 7 आप कोशिश कीजिए, 5 6 7। अगर आप इतना क्लोक कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब समझिए कि आप बहुत अच्छे पोजीशन में हैं। ठीक है, क्योंकि सिलेबस थोड़ा वास्ट है, कंपटीशन बहुत टफ है, तो थोड़ा सा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना। और इसके अलावा जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो हर एक काम धाम छोड़ करके जिनको सिर्फ पढ़ाई ही करना है, ठीक है, उनको तो ये 7 घंटे तो करना ही है। इसके अलावा उनको 3 से 5 घंटे और कोशिश करना है रोज़ निकालने का। ठीक है, यानी कि टोटल 10 से 12 घंटे उनको निकालना पड़ेगा रोज़ का। ठीक, अब देखिए जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो रोज़ 3 से 5 घंटे निकाल लेंगे एक्स्ट्रा, लेकिन जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, या जो हाउस होल्ड में बिजी रहते हैं, उनके लिए क्या मेरा सजेशन है, ये मैं जानता हूँ इसको अप्लाई करना डिफ़िकल्ट होता है कई बार। ठीक है, पार्टिकुलरली जो घर के काम में व्यस्त रहते हैं उनको तो एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलता है ना। तो कोशिश कीजिए कोई भी एक दिन ऑफ लेने का, क्योंकि ये जो 3 5 घंटे ये लोग एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी अपेक्षा आपका कुछ पोर्शन जो है छूट रहा है मेरे प्लान के हिसाब से। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप एक संडे या फिर एक कोई भी दिन ऑफ ले सकें, ताकि ये 3 से 5 घंटे का जो प्रोग्राम है ये आप भी अपने रूटीन में अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो पहले हम ये 7 घंटे जो है इसके बारे में बताएंगे कि ये 7 घंटे का आपको कैसे यूटिलाइजेशन करना है रोज़ डेली, अभी से लेकर के प्रीलिम्स वाले दिन तक। ठीक है, तो पहले हम इस 7 घंटे के बारे में बात करेंगे। ये संडे जो ऑफ डे होगा इसमें क्या करना है आपको, या फिर सेम चीज़ है जो इसमें आपको क्या करना है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना ये डिसिप्लिन खोजता है, ये रूटीन फॉलो करना। ठीक है, ये डिसिप्लिन खोजता है, आप डिसिप्लिन से हटिएगा तो आपका कुछ ना कुछ छूटता रहेगा। ओके, और लास्ट में जो है पूरा मिक्सअप हो जाएगा, अब क्या करें क्या ना करें वाला सिचुएशन में पहुंच जाइएगा। तो ऐसा करेंगे हम लोग कुछ भी मिक्स ना हो, इसके लिए शॉर्ट टर्म टारगेट आपके लिए मैं यहाँ पर दिया हूँ। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म, छोटा छोटा स्लॉट में टारगेट डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म का जो टारगेट है आपका प्रीलिम्स को अच्छा करने का, प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने का, वो ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहते हैं सेट शॉर्ट टर्म टारगेट्स, लॉन्ग टर्म गोल्स आर इट सेल्फ टेकन केयर ऑफ। ठीक है, ये किसने कहा था मुझे नहीं पता, मैंने धोनी को ये बोलते हुए सुना था एक पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में। ठीक है, कि आप छोटे छोटे टारगेट्स पे काम कीजिए, वर्क कीजिए, जो लॉन्ग टर्म आपका गोल है वो अपने आप पूरा हो जाएगा, वो अपने आप अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो इसी फिलॉसफी पे मैंने ये शेड्यूल आपके लिए बनाया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि मेन शेड्यूल क्या है। तो देखिए सबसे पहले मैंने 3 स्लॉट में आने वाला जो भी आपका 75 80 दिन है उसको मैंने 3 स्लॉट में डिवाइड किया है। पहला स्लॉट है 12 फरवरी से 15 मार्च जो कि 32 दिनों का है। दूसरा स्लॉट है 16 मार्च से 5 अप्रैल जो कि 21 दिनों का है। और तीसरा स्लॉट है 6 अप्रैल से 20 अप्रैल तक जो कि 15 दिनों का है। ठीक है, आपका स्लॉट छोटा होते जाएगा क्योंकि जैसे जैसे आपका रिवीजन कंप्लीट होता जाएगा अगली बार उस सेम चीज़ को रिवाइज करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, तो इसीलिए स्लॉट छोटा होते गया है। और वैसे भी
परफेक्टली जो स्ट्रेटजी होता है यही होता है कि पहले आप डिटेल में ज़्यादा दिन तक पढ़ें, फिर दिन को कंप्रेस किया जाता है, दिन को कम करते जाया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये शेड्यूल है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 20 अप्रैल तक क्यों है। तो जो आखिरी 10 दिन है वो आपको कोई नहीं बता सकता है, आपको खुद उस दिन जज करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा टॉपिक टफ पड़ रहा है, कौन सा टॉपिक आप भूल रहे हैं, कौन सा टॉपिक में आपको रिवीजन करना चाहिए। ये खुद आप खुद के बेहतर जज होंगे उस टाइम। वो 10 दिन 11 दिन क्या करना है वो आप खुद से डिसाइड करेंगे। मैं आपको 12 फरवरी से लेकर 20 अप्रैल तक का एक आइडियली कैसे आप कर सकते हैं जिससे कि आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मैं यहाँ पर वो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पहले स्लॉट के बारे में बात करते हैं जो कि 12 फरवरी से 15 मार्च के बीच का है। तो देखिए आपका जो डेली का 7 घंटे का प्रोग्राम है वो मैं बता रहा हूँ अब आपको। तो देखिए इस 7 घंटे को आप 3 स्लॉट में डिवाइड कीजिए, 2 घंटे का, फिर 3 घंटे का, फिर 2 घंटे का। पहला 2 घंटा आपको पेपर 1 करना है, फिर पेपर 1 करना है 3 घंटा, और उसके बाद 2 घंटा पेपर 2 करना है, ठीक है। जाहिर है पेपर 1 में आपका किताबें ज़्यादा है, सिलेबस ज़्यादा है। झारखंड का तो स्पेसिफिक आप 1 या 2 बुक फॉलो कर रहे होंगे हार्डली, तो इसलिए झारखंड में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। बस इतना कह रहा हूँ कि इसमें जो है आपका सोर्स कम है, ठीक है। आपका 1 या 2 बुक सोर्स है, इसमें आपको पेपर 1 में काफ़ी चीज़ आपको पढ़ना है, इसलिए पेपर 1 के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम डिवोट करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें आपको कैसे पढ़ाई करना है, तो देखिए मैंने पहला जो पेपर 1 का जो 2 घंटा आपके लिए अलॉट किया है, ये आपको 12 फरवरी से लेकर के 20 अप्रैल तक सेम रहेगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों। देखिए मेरे ख्याल से कुछ टॉपिक ऐसा होता है ना जिसको कि भूल जाना बहुत आसान होता है, ठीक है। पढ़ाई करते समय तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ समझ में आ रहा है, बड़े अच्छे से आपके दिमाग में सेट होते जा रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में वो भूलते जाते हैं। आप जैसे जैसे पढ़ते जाइएगा पीछे वाला भूलते जाएंगे आप, ठीक है। तो इन चीज़ों को बहुत बार रिवाइज़ करने का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। मैंने पॉलिटी वाला जैसे कि बताया था आपको लक्ष्मीकांत के बारे में कि आपको कम से कम 5 से 8 बार रिवाइज़ करना होगा, पहले के वीडियोज़ में भी मैंने आपको बताया है। तो चलिए देखते हैं कि मेरे नज़र में ये इजी टू फॉरगेट जो पोर्शन है वो है पॉलिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह के लिए आप एनसीईआरटी फॉलो किए होंगे या फिर लूसेंट फॉलो किए होंगे। मैंने अपने पीटी वाले वीडियो में आपको बोला था कि लूसेंट सफिशिएंट है, आप उससे कर सकते हैं। और पॉलिटी तो वही लक्ष्मीकांत है, गवर्नेंस का भी, और जनरल पॉलिटी जो है वो भी लक्ष्मीकांत का है। तो ये हो गया। ये चीज़ आपको डेली पढ़ना पड़ेगा 1-1 घंटे। कोशिश कीजिए कि पॉलिटी 1 घंटे रोज़ पढ़िए और साइंस एंड टेक 1 घंटे रोज़ पढ़िए, ठीक है, क्योंकि इसमें भूलने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। आप सब स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ें, अब स्टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पढ़े ही होंगे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है ना। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है कुछ स्टेट्स में, कौन कौन सा स्टेट में ये अपॉइंट किया जाता है और किस आर्टिकल में ये बोला गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल इशू से रिलेटेड है, झारखंड का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग अभी इसको रिकॉल कर पा रहे होंगे किस आर्टिकल में ये प्रोविज़न दिया हुआ है कि गवर्नर साहब एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर भी कुछ स्टेट्स में अपॉइंट करते हैं। वो कितने स्टेट्स हैं ऐसे, ठीक है। झारखंड उस ग्रुप में कब शामिल हुआ था, बिहार उस ग्रुप से कब बाहर निकल गया था, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, वो सब दिया हुआ है आपका। जब स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चैप्टर 32 5th एडिशन लक्ष्मीकांत आप पढ़ाई करेंगे तो पहले ही पेज पर दिया हुआ है आर्टिकल 164 164। लेकिन मे भी आपको रिकॉल नहीं आप अभी कर पाए क्योंकि आपका बार बार रिवीजन नहीं है इस चीज़ का, ठीक है ना। लेकिन ये सब अभी 4-5 फैक्ट जो मैंने बोला ये आपको बिल्कुल पूछ सकता है एग्ज़ाम में। तो मेरा ऐसा मानना है कि पॉलिटी जो है थोड़ा सा भूलने वाला चीज़ है, उसमें कई बार दिमाग से निकल जाता है चीज़, ठीक है। और साइंस एंड टेक में भी यही है। अब आप हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग से निकल जाएगा हार्मोन्स वगैरह का फंक्शन। फिर आप वाइटमिन्स के बारे में पढ़ते हैं, यही सब तो क्वेश्चन आता है मेनली एग्ज़ाम में, ठीक है। कई बार टफ भी थोड़ा पूछ देता है, जैसे लास्ट टाइम बीपीएससी में 66 बीपीएससी में अचानक साइंस टफ पूछ दिया, ठीक है। जनरली वैसा नहीं पूछता है, जो साइंस के भी स्टूडेंट्स हैं उनके भी पसीने छूट गए। तो इसलिए मेरे नज़र में पॉलिटी और साइंस एंड टेक जो है थोड़ा सा भूलने वाला चीज़ है, इसको बार बार रिवीजन करने वाला चीज़ है ये। इसीलिए कोशिश कीजिए कि पॉलिटी और साइंस एंड टेक डेली बनाइए। और मैंने आपको जैसा कि बताया था अपने पीटी वाले भी वीडियो में कि घटना चक्र ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है ना। घटना चक्र से प्रैक्टिस कीजिए। घटना चक्र में पास्ट ईयर का क्वेश्चन सब दिया हुआ है, झारखंड के अलावा आसपास के हिंदी बेल्ट के राज्यों का भी है ना। तो इसलिए कोशिश कीजिए जो टॉपिक पढ़िए, पॉलिटी में प्रेसिडेंट निकाले तो सब कुछ पढ़ लीजिए प्रेसिडेंट के बारे में। पीटी जैसा क्या होता है तो घटना चक्र से आपको पता चलता ही होगा बनाने से कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन पीटी में पूछा जाता है। किस आर्टिकल में ऑर्डिनेंस के बारे में कहा गया है, ऑर्डिनेंस का लाइफ कितना होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है इस तरह का चीज़
आपको पढ़ते जाना है, रिवाइज़ करते जाना है। कोशिश कीजिए कि रोज़ एक टॉपिक छोटा छोटा रिवाइज़ कीजिए। प्रेसिडेंट एक दिन पढ़ लिए, एक दिन प्राइम मिनिस्टर पढ़ लिए, एक दिन फिर 1 घंटे में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिवाइज़ कर लिए, किसी दिन गवर्नर पढ़ लिए। कोशिश कीजिए इसको रोज़ पढ़ने का। उसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी, ठीक है। तो ये ईजी टू फॉरगेट ऑप्शन पोर्शन जो है, इसको आपको अभी से लेकर के कंटिन्यू पढ़ना है आपको 20 अप्रैल तक, ठीक है। तभी आपका ये कंप्लीट होगा, और ऐसा कंप्लीट होगा कि आप एग्ज़ाम में उसको लिख पाएंगे, सही सही मार्क कर पाएंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन बैंक हर बार बनाते रहना है। मैं जब भी रिवीजन बोलता हूँ तो क्वेश्चन बैंक उसमें इंक्लूडेड रहेगा। जो पास्ट ईयर का क्वेश्चन है आपका, घटना चक्र मैंने देखा है इसलिए मैं बार बार घटना चक्र का नाम लेता हूँ। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन बैंक है, वेल एंड गुड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब सेकेंड स्लॉट जो है आपका 3 घंटे का, पेपर 1 अगेन उसमें आप पढ़िएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से पहले आप हिस्ट्री से शुरू कीजिए, जैसे है लाइन से, बिल्कुल, है ना। एंशियंट 10 दिन काफ़ी है अगर रोज़ आप 3 घंटे देते हैं उस पर। तो जब आप 10 दिन में 21 फरवरी तक वो ख़त्म कर लेते हैं तो उसके बाद हम मेडिएवल 10 दिन पढ़ सकते हैं, 3-3 घंटे वैसे ही। और उसके बाद फिर आप मॉडर्न पढ़ सकते हैं बचे हुए दिन में, ठीक है, 3-3 घंटे करके। मेरे ख्याल से मेरा जो अनुभव कहता है कि इतना काफ़ी है आपके पास, ठीक है। 10 दिन एंशियंट पढ़ते हैं, 30 घंटे आप एंशियंट पढ़े हैं, इनफ होना चाहिए रिवीजन के लिए, पीटी के लिहाज से, एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, है ना। तो इस तरह से आप पेपर 1 का हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर लीजिएगा अपने इस 32 डेज़ के स्लॉट में। और पॉलिटी और साइंस एंड टेक तो चलते ही रहेगा। और जो लास्ट 2 घंटे का आपका स्लॉट रहेगा उसमें आप झारखंड पढ़िएगा, ठीक है। झारखंड में क्या कीजिएगा कि हर एक 4 दिन में कोशिश कीजिएगा 2 टॉपिक ख़त्म करने का। हर एक 4 दिन में 2 टॉपिक ख़त्म करने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना, इन 32 दिनों में, ठीक है। तभी आपका वो 16 का 16 टॉपिक रिवाइज हो पाएगा एक बार। कोशिश कीजिएगा कि एक बड़ा टॉपिक उठाइए, एक छोटा टॉपिक उठाइए, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे झारखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं जिसमें शासन व्यवस्था वगैरह के बारे में, तो उसको हम बड़ा टॉपिक में रख लिए, ठीक है। उसके साथ ही क्या करें कि झारखंड के खेल कूद पढ़ लिए। फिर अगले स्लॉट में क्या करेंगे कि झारखंड के फिर अगला जो 4 दिन होगा, 4 दिन के बाद फिर आप क्या करें, झारखंड के आंदोलन पढ़ लिए। तो झारखंड के आंदोलन पढ़ लिए तो उसके साथ झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान ऐड कर दीजिए। मतलब एक बड़ा टॉपिक एक छोटा टॉपिक उठाकर पढ़िए। आप देखिएगा आपका 32 दिनों में 32 दिन फिनिश होते होते आप झारखंड एक बार पूरा रिवाइज कर चुके होंगे, है ना। और जब ये रिवीजन वाला जब मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो इसमें आपको रटना नहीं है, ठीक है, रटना नहीं है कुछ भी, आप बस पढ़ते जाइए उसको, है ना। रटना इसलिए नहीं है क्योंकि आपका दिमाग एक ह्यूमन थिंग है ना। आप कितना याद रख सकते हैं, मेमोरी कार्ड थोड़ी है, पेन ड्राइव थोड़ी है कि आप उसमें रटिएगा, उसको एकदम फिक्स करके रख लीजिएगा और एग्ज़ाम में वो निकल जाएगा। कई चीज़ रिवीजन के दौरान आदमी को रटा जाता है, ठीक है, वो अदर थिंग है। लेकिन ह्यूमनली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक पेज निकाले और पूरा साहित्य और साहित्यकार आप रट रहे हैं। अब जैसे साहित्य और साहित्यकार पढ़ना है, कितना रटिएगा आप, एक सिर्फ यही थोड़ी है। मेंस का इतना बड़ा सिलेबस है, पीटी का इतना बड़ा सिलेबस है, तो रटने पे फोकस मत कीजिए। आप बस पलटिए ना, पेज पलटिए और पढ़ते जाइए हर चीज़, ठीक है। आप जितना बार उसको पढ़ते जाएंगे आप उससे फैमिलियर होते जाएंगे, ठीक है ना। फैमिलियरिटी ज़रूरी है यहाँ पर, पीटी के एग्ज़ाम में फैमिलियरिटी ज़रूरी है। आपको सुना सुना लगना चाहिए पीटी के एग्ज़ाम में, क्योंकि आंसर जो है आपका वहाँ पर आपके आँख के सामने रहेगा। जो 4 ऑप्शन दिया रहेगा उसी में से तो एक आंसर रहेगा। अगर आपका पढ़ा हुआ रहेगा ना, बार बार रिवाइज किया हुआ रहेगा, तो आपको वो पकड़ा जाएगा वहाँ पर कि हाँ ये ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। एलिमिनेट भी आप कई बार कर पाएंगे कि नहीं नहीं ये चीज़ नहीं हो सकता है, होगा तो यही होगा। तो ये सब जो डेवलप होता है ना, ये रिवीजन करने से होता है बार बार। तो ऐसा नहीं कि आप एक पेज पर फंसे रह जाइए। अब आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप झारखंड में आप पढ़ रहे हैं कि लोक संगीत और वाद्य यंत्र वगैरह पढ़ रहे हैं आप, तो अब फंसिए मत उसमें, ठीक है। पढ़ लीजिए, एक बार रीडिंग कर लीजिए उसको, फिर अगली बार जब स्लॉट आएगा फिर से उसको पढ़िएगा। तो इस तरह से करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों से फैमिलियर हो जाइएगा। रटने लगिएगा तो फिर क्या होगा कि संभव नहीं होगा, ना आपका सिलेबस फिनिश होगा और ना ही आपको रटा हुआ चीज़ मे बी आप वहाँ पे प्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे एक्चुअल टाइम में, ठीक है ना। तो ये कुछ सलाह था मेरा आपका रिवीजन को लेकर के, ठीक है। तो पहला 12 मार्च से 15 मार्च का 32 दिनों का जो हिसाब किताब था मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ से आप झारखंड एक बार कम्प्लीटली पढ़ चुके पूरा, ठीक है। हर एक 4 दिन में 2-2 टॉपिक करके आप इन 32 दिनों में अपना 16 टॉपिक जो था झारखंड का वो आप ख़त्म कर चुके होंगे। और आपका हिस्ट्री फिनिश हो गया यहाँ पर, पॉलिटी और साइंस भी आप काफ़ी हद तक पढ़ चुके होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, यह है अपना 16 मार्च से 5 अप्रैल का। अब फिर कंप्रेस कर दिया हूँ टाइम थोड़ा। इसमें अगेन जो पेपर 2 से रिलेटेड है 2 घंटा, वो आपको झारखंड वाला फिनिश करना है। इस बार कोशिश कीजिए एक लार्ज और एक स्मॉल टॉपिक हर एक 3 दिन में फिनिश करने का, ठीक है ना। 2-2 घंटे पढ़ करके 3 दिन में आप फिनिश करने का कोशिश कीजिए, एक बड़ा टॉपिक एक छोटा टॉपिक। तो इस तरह से देखिएगा आप 21 दिनों में एक बार फिर से आपका झारखंड पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और पेपर 1
ईजी टू फॉरगेट पोर्शन जो है उसमें आप पॉलिटी और साइंस जैसे कर रहे थे 1-1 घंटे रोज़ कीजिए। और जो अगेन इस बार जो है हिस्ट्री आप कर लिए पिछले स्लॉट में, इस बार ज्योग्राफी को लीजिए। ज्योग्राफी 1 2 3 4 आप समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है ना। तो मैंने जो यहाँ पर डेज लिखा है ये बस रेफरेंस के लिए, आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 3-3 घंटे आपको पढ़ना है रोज़, इनफ है। आप इतने में इसको कर लीजिएगा और अगेन घटना चक्र से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। ये जब आप पढ़ने बैठते हैं कोई भी टॉपिक तो घटना चक्र एकदम लेकर बैठिए बगल में और उससे प्रैक्टिस करते रहिए, देखिए कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, और झारखंड वगैरह भी जब आप पढ़ते हैं तो अगेन इंग्लिश हिंदी दोनों में इसका भी क्वेश्चन बैंक आता है। जैसे मनीष रंजन का हिंदी में आता है, मैंने वो देखा है इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूँ, ठीक है। जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका जो है मनीष रंजन वाला क्वेश्चन बैंक से थोड़ा सा क्वेश्चन बनाइए, उसका अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो ये था अगेन ये 21 डेज़ का आपका शेड्यूल, ठीक है। इस बार आप ज्योग्राफी फिनिश कर लिए और पॉलिटी और साइंस तो आपका चल ही रहा है, हिस्ट्री आप पहले फिनिश कर चुके थे। नेक्स्ट जो है 6 अप्रैल से 20 अप्रैल का 15 दिनों का शेड्यूल रहेगा। इसमें पॉलिटी और साइंस एंड टेक अगेन पहले के जैसा चलेगा। इस बार आप इकोनॉमी कर लीजिए इस 15 दिन में, ठीक है ना। 3 यहाँ पर आप समझ रहे होंगे, 3 पोर्शन है आपका इकोनॉमी में, है ना। तो उसको आप करने का कोशिश कीजिए। इकोनॉमी जो पीटी के लिहाज से है बहुत छोटा है, मेंस का जो टॉपिक है इकोनॉमी का, मेंस में जैसे आपको कवर करना पड़ता है वो बहुत वास्ट होता है, पर पीटी में जिस तरह का क्वेश्चंस आता है जो घटना चक्र वगैरह आप बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पीटी के लिहाज से इकोनॉमिक्स जो है ये 15 दिन मतलब मोर देन सफिशिएंट है। अब इसमें 3-3 घंटे रोज़ अगर आप पढ़िएगा 15 दिन तक तो आप हो सकता है एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा पढ़ने के बाद, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा टीडियस इशू नहीं है, ठीक। तो इकोनॉमी आप कर लीजिएगा अपने तीसरे जो आपका टाइम फ्रेम है 6 अप्रैल से 20 अप्रैल वाले में, ठीक है। और झारखंड एज यूजुअल पहले की तरह चलेगा। इस बार कोशिश कीजिएगा कि हर 2 दिन में 2 टॉपिक खत्म करने का, यानी कहने का कि एक दिन में एक टॉपिक खत्म करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 2 घंटे में कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ लीजिएगा, 2 घंटे में वो टॉपिक बस फिनिश कर दीजिए, क्योंकि अब आप 2 बार पढ़ चुके हैं उस चीज़ को, तो आपको मालूम है कि कहाँ पर कौन सा लाइन पे मेरा नज़र जाना है, कौन सा लाइन कहाँ आप मार्क कर चुके होंगे, आप हाईलाइट कर चुके होंगे, तो अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा टॉपिक्स को ख़त्म करना, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा तीसरे स्लॉट में ऐसा करने का, ठीक। अच्छा, अब आते हैं वापस से अपना पहला वाला स्लाइड पे, जिस पे मैंने 7 घंटे के साथ साथ आपको ये संडे के बारे में बोला था और ये 3 से 5 घंटे एक्स्ट्रा जो निकालने के लिए मैंने रेगुलर कैंडिडेट्स को बोला था उसके बारे में अब हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये जो 3 से 5 घंटे आपको डेली मैं निकालने बोल रहा हूँ जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको, या फिर ये जो 1 डे ऑफ लेने बोल रहा हूँ ये रेगुलर अपना वर्क से, उनको क्या करना है इन दिनों में, ठीक है, कि इस दिन आपको मिसिंग लिंक कंप्लीट करना है। जैसे कि हो सकता है आप काफ़ी दिनों से पढ़ाई कर रहे होंगे लेकिन कुछ चीज़ आप छोड़ दिए होंगे, ठीक है, उस चीज़ को आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। जैसे कई लोग हो सकता है सीएनटी नहीं पढ़े होंगे, एसपीटी नहीं पढ़े होंगे, तो ये जो मिसिंग लिंक्स है ना इसको आप कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। सेम गोज़ फॉर टफ टॉपिक्स, कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको जो टॉपिक टफ लगता है उसको रिपीट करने का इस 3 से 5 घंटे एक्स्ट्रा में, या फिर आप जो संडे ऑफ ले रहे हैं उसमें, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करेंगे, इसके अलावा आप करेंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है। करेंट अफेयर्स पे देखिए 2 तरह का यहाँ पर बात है। अच्छा, इसको वीडियो के लास्ट में मैंने बताया है डिटेल में, ठीक है, उस बारे में बाद में बात करते हैं। तो करेंट अफेयर्स भी आप करेंगे इसी में, यही 3 से 5 घंटे जो एक्स्ट्रा बचता है आपका रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए और जो वर्किंग है उनके लिए, जो आप ऑफ लेते हैं उसी में कोशिश कीजिए करेंट अफेयर्स करने का। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे बजट देश का और झारखंड का दोनों का कंपाइलेशन वगैरह तो संभव नहीं है कि गवर्नमेंट जो बना कर दिया है वो सब पढ़ने के लिए, ठीक है ना। कोशिश कीजिएगा समरी पढ़ लेने का एक बार जो जो इम्पोर्टेंट है, या फिर अच्छा कोई वीडियो देख लीजिएगा, जैसे स्टडी आईक्यू वगैरह पे अभी भी शायद आ गया है, तो वो सब आप देख लीजिएगा उसको बढ़िया से, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे बजट में इंपॉर्टेंट क्या है जो कि एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो ये सब आपको उसी एक्स्ट्रा टाइम में करना है। इसके अलावा मिसलेनियस सेक्शन पेपर 1 में छूटा हुआ है, आप शायद ऊपर आपने नोटिस नहीं किया होगा, तो मिसलेनियस सेक्शन वाला भी आपको संडे को, या फिर ये जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल रहा है 3 से 5 घंटे का, इसमें आपको इसको करना पड़ेगा। मिसलेनियस सेक्शन में भी 7-8 टॉपिक है, ठीक है। मैं भी इस बारे में वीडियो बना रहा हूँ, देखना है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप अगर कहीं और से फॉलो कर रहे हैं पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, आप वहाँ से पढ़िए, लेकिन ये मिसलेनियस सेक्शन को वहीं से कीजिएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हो या फिर मार्केट से जाकर आप कोई टेस्ट वगैरह खरीदते हैं, ठीक है, पीडीएफ वगैरह लेते हैं आप कहीं से, तो वो सब आप सॉल्व कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी या मॉक टेस्ट के बारे में भी अभी आगे हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, कि इसमें
कैसे आपको इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं आपका डेली शेड्यूल एकदम पैक है। आपके पास टाइम पास करने के लिए तो जगह ही नहीं है कहीं पर कि आप बैठ कर टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक कर रहे हैं। ये सब करने का तो टाइम है ही नहीं आपको, ये सब तो भूल जाइए आप। अगला 2.5 महीना तो बिल्कुल ऑफ कर दीजिए, लॉग आउट, डीएक्टिवेट जो करना है करिए, लेकिन फिनिश कर दीजिए ये सब चीज़। अननेसेसरी ग्रुप्स वगैरह से एकदम निकल जाइए बाहर, ठीक है। उधर से देखता हूँ कि क्वेश्चन फेंक रहा है, इधर से आप उसका जवाब दे रहे हैं, ये सब एकदम फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, ये सब से कोई फ़ायदा नहीं होता है। काम ऐसा कीजिए जिसका आपके पास रिकॉर्ड रह सके, ठीक है ना, ताकि आप उसको बाद में रिवाइज कर सकें, आप उसको एनालाइज कर सकें, ठीक है। ये सब जो आप लाइव करते हैं कुछ भी, वो सब चीज़ का ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है उस टाइम कि हाँ अभी तो मैं ये चीज़ जान रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन फिर अगेन मैं वही बात रिपीट करूँगा, आपका दिमाग जो है एक ह्यूमन थिंग है, वो कोई कंप्यूटर का चिप नहीं है कि उसमें वो चीज़ जाकर छप गया, अब वो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। तो कोशिश कीजिए ऐसा चीज़ करने का जो आपके रिकॉर्ड में रहता है, ठीक है। हार्ड फॉर्म, सॉफ्ट फॉर्म, कैसे भी आपके रिकॉर्ड में रहता है। कोई वीडियो ही चैनल फॉलो करते हैं यूट्यूब पे, तो उसको भी आप प्लेलिस्ट में रखिए अपने, ठीक है, कि हाँ मुझे लास्ट में ये एक बार पूरा फुल प्ले करके जाना है, ठीक है ना। तो ऐसा ऐसा काम कीजिए जिसको आप रिवाइज कर सकें, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। कोई भी आर्बिट्ररी काम मत कीजिए कि अरे बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है चलो बनाते हैं इसको, ये सब मत कीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन बैंक ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। और चलिए अब बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। तो देखिए मॉक टेस्ट का ऐसा है ना कि 5 से 10 इनफ है, ठीक है। मॉक टेस्ट 5 से 10 आप दे सकते हैं, आपको आपका कमजोरी पता चलेगा, ठीक है ना। 2 घंटे मॉक टेस्ट दीजिए या 1 घंटे, अगर 50 क्वेश्चन वाला रहता है तो, और उसको 5 घंटे लगाइए उसका एनालिसिस करने में, ठीक है। मॉक टेस्ट देने का यही सही तरीका होता है। मॉक टेस्ट में अपना आप एनालाइज कीजिए कि आपको कहीं टाइम का तो कमी नहीं हुआ था, कौन सा पोर्शन में आप ज़्यादा गलती किए क्वेश्चन, ठीक है। मॉक टेस्ट का यही सब इशू होता है कि मॉक टेस्ट का आप सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं। कई बार तो मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, आपको लगता है कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, लेकिन मॉक टेस्ट देकर आने के बाद सो जाते हैं और आपको लगता है कि अब आज का दिन तो हो गया, आज बड़ा अच्छा काम कर लिए हैं, मॉक टेस्ट दिए हैं, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। बट देखिए वो 100 क्वेश्चन बस आपका प्रैक्टिस हुआ, ठीक है ना। उस 100 क्वेश्चन में से हो सकता है एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उस दिन को रिवीजन किए होते तो उसमें से बहुत प्रोबेबिलिटी था कि कोई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में अपीयर हो जाता, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि मॉक टेस्ट बिल्कुल लिमिटेड रखने का, ठीक है। क्वेश्चन बैंक ज़्यादा बनाइए, जो पास्ट ईयर का क्वेश्चन होता है उसको ज़्यादा बनाइए, मॉक टेस्ट को लिमिटेड रखिए, क्योंकि इसका जो है अननेसेसरी ज़्यादा आप इसमें मत पड़िए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता है। और दूसरी बात ये कि आपके पास उतना टाइम भी नहीं है, ठीक है ना, उतना आपका टाइम ही नहीं है, सिलेबस बहुत वास्ट है। तो कोशिश कीजिए मॉक टेस्ट लिमिटेड रखने का, 5 से 10 काफ़ी है आपको खुद को एनालाइज करने, खुद को एनालाइज ही तो करना है आपको, है ना। मॉक टेस्ट इसलिए मत दीजिए कि आप किसी का नाम बना रहे हैं या किसी का बिजनेस बना रहे हैं, ठीक है ना। बहुत लोग तो आपको 50-50, 100-100 टेस्ट दे देंगे कि, और बाद में क्लेम करेंगे कि देखिए हमारे ही टेस्ट से क्वेश्चन आया था। अरे भाई आप पूरा दुनिया भर का दे दोगे तो जाहिर बात है आप ही के टेस्ट से रहेगा या फिर आप ही के मटेरियल से रहेगा। सेम गोज़ फॉर करंट अफेयर्स, सिमिलरली फॉर करंट अफेयर्स, है ना। करंट अफेयर्स में भी यही चीज़ है, आपको 5-10 हज़ार करंट अफेयर्स मिल जाएगा कहीं से, तो फिर आप उसमें भिड़ जाते हैं, आपका दूसरा जो पोर्शन है आपके सिलेबस का वो हैम्पर होता है, आप उसको अच्छे से तैयार नहीं कर पाते हैं। करंट अफेयर्स भी आप इतना ज़्यादा पढ़ने लगते हैं कि वो भी नहीं आपका अच्छे से तैयार हो पाता है, उसमें भी आप भूल जाते हैं चीज़ों को, ठीक है। और करंट अफेयर्स जो बनाने वाला है वो बाद में क्लेम करेगा देखिए हमारे ही करंट अफेयर्स से इतना ज़्यादा आया था क्वेश्चन, ये आया था वो आया था, तो उनका काम तो बन गया लेकिन आपका काम तो नहीं बना। वो 5 हज़ार करंट अफेयर्स 10 हज़ार पढ़ करके, लिमिटेड पढ़िए, डायरेक्टेड पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम में काम आएगा और आपका काम आएगा, ठीक है ना। आप दूसरों का काम मत बनाइए, ठीक है। कि मैगज़ीन में अगर 1000 करंट अफेयर्स दिया है तो हमको 1000 पढ़ना ही है, लीजिए ज़रूर लेकिन समझदारी से पढ़िए उसको, ठीक है। तो मेनली करंट अफेयर्स के बारे में भी मैंने आपसे बात कर ही लिया, ठीक है। मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस मैंने आपको समझा दिया, 5 से 10 दीजिए, ज़्यादा नहीं। करंट अफेयर्स लिमिटेड रखिए। झारखंड का करंट अफेयर्स का ज़्यादा वेटेज नहीं है, लास्ट पोर्शन जो है पेपर 2 में उसमें दिया हुआ है करंट अफेयर्स के बारे में झारखंड का, तो उसमें 7 क्वेश्चन आपको पूछेगा जो कि झारखंड का विविध से भी होगा और करंट अफेयर्स से भी होगा, यानी मिला कर रखिए कि 3 या 4 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स से आएगा उस सेक्शन में। लेकिन कई बार हम ऐसा भी देखे हैं कि जो दूसरा पोर्शन होता है उसमें भी कोई कोई करंट का क्वेश्चन घुसा दिया जाता है, ठीक है ना। तो भी टारगेट लेकर चलिए कि 7-8 क्वेश्चन में भी आपको झारखंड का करंट मिल सकता है एग्ज़ाम में, ठीक। तो कोशिश कीजिए कि अब आप न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स वगैरह मत ढूंढिए, मार्केट में जाइए, कोई भी एक कंपाइलेशन ले आइए अच्छा पब्लिशर का, ठीक है, और कंपाइलेशन को पढ़िए या फिर कोई यूट्यूब चैनल पे ही फॉलो कीजिए। मैं भी झारखंड का करंट अफेयर्स डाल दूंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा हो सकता है मे बी नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो ये सब चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, है ना।
तीन चार क्वेश्चन के लिए आप 200 में 3-4 क्वेश्चन के लिए आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इस पे एफर्ट नहीं देना है। अब जैसे एंशिएंट इंडिया से 5 क्वेश्चन आएगा तो है ना भाई, आपका अब 10 दिन आप पढ़े उसको 2-2 3-3 घंटे, उसके बाद आप उसको छोड़ दिए। फिर करेंट अफेयर्स के लिए अलग ट्रीटमेंट क्यों? करेंट अफेयर्स के लिए क्यों सारा दिन आपको माथापच्ची करना है? करेंट अफेयर्स भी तो आपको 5 से भी कम क्वेश्चन आ रहा है मे बी, ठीक है। तो उसके लिए फिर इतना माथापच्ची क्यों करना है? वो भी आप उसी तरह फॉलो कीजिए, ठीक है। 2-3 घंटे के हिसाब से 2-3 संडे देख लीजिए कंपाइलेशन कहीं से। कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ से देख लीजिए। कोई मैगजीन आप लिए हैं जिसमें कि करंट अफेयर्स दिया हुआ है तो उससे आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये था करंट अफेयर्स को लेकर। और पेपर 1 का करंट अफेयर्स जो है वो तो मैं भी डालता हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन हमेशा पेपर 1 के लिए 2 सोर्स फॉलो कीजिए, ठीक है ना। इट्स ऑलवेज वाइज टू फॉलो 2 सोर्सेज, है ना, क्योंकि 15 क्वेश्चन आता है, बड़ा वेटेज है। तो इसीलिए 2 सोर्स को ही फॉलो कीजिए। अगर आप वीडियो देखते हैं कहीं पे यूट्यूब पे तो अच्छी बात है, आप उसका प्लेलिस्ट बना के रखिए, उसको बुक मार्क करके रखिए कि आप बाद में उसको एक बार फिर से रिवाइज़ कर सकें। और उसके साथ एक 1 लाइनर टाइप का मैगजीन वगैरह ज़रूर ले लीजिएगा, जैसे स्पीडी वगैरह, ठीक है। और प्रतियोगिता दर्पण में थोड़ा डिटेल करके दिया हुआ रहता है, तो पढ़ सकते हैं अगर तो पढ़िएगा। और उसके अलावा भी बहुत सारा घटना चक्र का भी आता है। तो ये सब चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि वीडियो लंबा करने से कोई फ़ायदा है ये सब चीज़ आपको दोबारा बताकर। पीटी वाला वीडियो या फिर करंट अफेयर्स के ऊपर वीडियो मैंने अभी रिसेंटली ही बनाया है, आप उसको वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, जो है कि मेंस प्रिपरेशन, कि आप प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करते हुए मेंस का कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए, टाइम आपको मैंने बता दिया कि लगभग इतना टाइम लगेगा आइडियली आपको रोज़ पढ़ाई करने में, और इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारा चीज़ कवर करने के लिए और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, ठीक, चाहिए ही चाहिए। ये तो आप समझ रहे हैं। 3 से 5 घंटे मैंने बोला है, जो लोग कम्प्लीटली तैयारी कर रहे हैं उनको मैंने बोला है 3 से 5 घंटे और इन्वेस्ट कीजिए प्रीलिम्स में, ठीक है। जो लोग वर्किंग हैं उनको मैंने बोला है कि एक संडे ऑफ लीजिए आप पढ़ने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा कंप्रेस ऑलरेडी हो चुका है तैयारी करने में पीटी का, है ना। और पीटी ही नहीं होगा तो फिर मेंस का फिर आपको अगला साल वेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए कोशिश कीजिए मेंस को अभी थोड़ा अब बैक सीट पे रखने का। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत अगर आपकी इच्छा है, आप कुछ पढ़ना ही चाहते हैं, तो फरवरी तक आप पढ़िए, ठीक है। कोई भी एक टाइम स्लॉट आप कंप्रेस कर सकते हैं। मैंने जो आपको शेड्यूल बताया है उसमें से कोई एक चीज़ आप निकाल सकते हैं और वहाँ पर आप मेंस का प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोशिश कीजिए जो लैंग्वेज पेपर है उसको करने का, ठीक है, क्योंकि वो हर एक आदमी के लिए नया है, ठीक है ना। लैंग्वेज पेपर पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपको कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। काफ़ी लोगों को इसके बारे में भी कन्फ्यूज़न है, पार्टिकुलरली हिंदी इंग्लिश जो हैं, जिनको कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं आता है उनके मन में काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है। जिनको रीजनल लैंग्वेज आता है उनके लिए तो नो ब्रेनर है, उनको तो वही लेना चाहिए, रीजनल वाला ही। लेकिन जिनको हिंदी इंग्लिश आता है, रीजनल लैंग्वेज नहीं आता है, उनके मन में थोड़ा सा दुविधा है। 1-2 दिनों में उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, आपके फॉर्म आने के पहले मैं वीडियो बना दूंगा उस पर, ठीक है। तो ये हो गया मेंस प्रिपरेशन। प्रीलिम्स के टाइम में मेंस प्रिपरेशन कर सकते हैं कि नहीं, तो ठीक है, फरवरी तक कीजिए। इसके बाद मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप 1 घंटे भी इस पर दीजिए, ठीक है। और न्यूज़पेपर वगैरह जहाँ तक पढ़ने का बात है, तो प्रीलिम्स के लिहाज से मुझे ज़्यादा यूटिलिटी नहीं लगता है न्यूज़पेपर का, कि आप न्यूज़पेपर खंगालिए जाकर, है ना। न्यूज़पेपर को आप बस उसका एडिटोरियल वगैरह पढ़िए, कोई अच्छा आता है तो। ज़रूरी नहीं है कि रिलीजियसली एकदम उसको फॉलो कर ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। और मेंस का मैंने आपको बता दिया कि मेंस के लिए फरवरी तक कीजिए, ठीक है। और ये सब प्रैक्टिकल भी नहीं है कहना कि मेंस का करते रहना चाहिए प्रिपरेशन प्रीलिम्स के साथ। अभी इस टाइम पे प्रैक्टिकल नहीं है। पहले अगर बात होता तब तो प्रैक्टिकल था, लेकिन अभी अब प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है ना। अब 20 अप्रैल 21 अप्रैल आ जाएगा तो जाहिर बात है आप बैठ कर वहाँ पर अपना लैंग्वेज पेपर तो नहीं ही पढ़िएगा, है ना। पढ़ा ही नहीं जाएगा आपसे, इतना प्रेशर रहेगा। तो फरवरी तक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, उसके बाद छोड़ दीजिए उसको, ठीक। मेंस का फिर 2 मार्च के बाद होगा, ठीक है। तो ये था सारा मुद्दा जो आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, है ना। और अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा उसका वहीं पर जवाब देने का, या फिर मैं एक जो वीडियो संडे को लाने वाला हूँ आपका क्वेश्चन आंसर के लिए, उसके लिए मैं वहाँ पर उसको टेकअप करूँगा, ठीक है। फिर ओके देन, काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, बट उम्मीद करते हैं कि आपको इससे कुछ आइडिया लग गया होगा कि कितना डिफ़िकल्ट है या फिर कितना आसान है ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम का सिलेबस, ठीक है ना। तो बाकी स्ट्रेटजी वीडियो के लिए यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप देख सकते हैं जाकर, है ना। और ठीक है फिर, पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए, है ना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।